क्या ड्रीम था एक जो पूरा हो गया? कैसा मतलब पेरेंट्स की खुशी कितनी लग रही है? कैसा लग रहा है सब कुछ? पूरा एक बार डिटेल में बताइए बच्चों को। बहुत खुश हूँ। मुझे जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब चाहिए था, जो मुझे वेस्ट बंगाल स्टाफ नाट के लिए ही चाहिए था, जो मुझे मिल गया है। कहाँ से शुरू हुआ था जर्नी? कहाँ से शुरुआत करी? क्या बीएससी नर्सिंग किया है आपने? कैसे किया पूरा बताइएगा एक बार। तो मैंने DNM किया था एंड देन उसके बाद मैंने PB नर्सिंग किया था। PB नर्सिंग के बाद फिर क्या पढ़ना चाहिए? मतलब कौन सब्जेक्ट टफ रहती है, कौन सी आसान रहती है, उस हिसाब से थोड़ा सा बताइए। जैसे मेरे लिए मेरे लिए सारे सब्जेक्ट जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत ज्यादा टफ ही लग रहा था मुझे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, वेस्ट बंगाल स्टाफ नर्स का जो इंटरव्यू रिजल्ट है वो आ चुका है। और अब मैं आपके सामने इतनी सारी मोटिवेशनल स्टोरियां रखने वाला हूं, आप देखिएगा। सिलेक्शन हुए हैं बहुत सारे, हर बार की तरह नर्सिंग अड्डा इस बार भी सबसे पहले आपके सामने। मेरे साथ आज जो शख्सियत जुड़ी हुई है, जिनका रैंक आया है रैंक 30, मतलब 30 रैंक आया है इनका वेस्ट बंगाल स्टाफ नर्स में। और ये बहुत बड़ी बात है, इतने सारे बच्चों में 30वीं रैंक आना भी, मैं मानता हूं 100 तक भी रैंक आ रहा है, 200 तक भी। सिलेक्शन ही बहुत मैटर करता है, जिसमें रैंक आ जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। मेरे साथ है सबाना जी। मैं स्वागत करता हूं सबाना जी का सबसे पहले। वेलकम और कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो नर्सिंग अड्डा की तरफ से कि आपका सिलेक्शन हुआ इतनी शानदार रैंक के साथ। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है सबाना जी, ये बताइए। सर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या ड्रीम था एक जो पूरा हो गया? कैसा मतलब पेरेंट्स की खुशी कितनी लग रही है? कैसा लग रहा है सब कुछ? पूरा एक बार डिटेल में बताइए बच्चों को। बहुत खुश हूँ। मुझे जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब चाहिए था, जो मुझे वेस्ट बंगाल स्टाफ नाट के लिए ही चाहिए था, जो मुझे मिल गया है। उसमें नर्सिंग अड्डा का बहुत ये मैंने क्लास लिया था नर्सिंग अड्डा से, फिर आपका क्लासेस मुझे बहुत हेल्प हुआ है। मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं लग रहा था, कि मुझे लगा था कि मैं एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। जब मैंने आपका क्लास लिया था तो आपका क्लास नर्सिंग अड्डा का सारे स्टाफ का क्लास मुझे बहुत हेल्प हुआ है मेरे लिए। और सर बहुत बिल्कुल खुश है, मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखो, सबसे पहले तो एक अच्छा स्टूडेंट, पता है उसकी खासियत यही होती है कि वो सबसे पहले अपने टीचर्स को धन्यवाद देना आता है कि यार मेरा जिनकी वजह से सिलेक्शन हुआ है, जिनकी वजह से मैं आज हूं यहां हूं, उनको सबसे पहले धन्यवाद करना। खैर, हम आगे बात करेंगे सबाना जी से। सबाना जी ये बताइए, कहां से शुरू हुआ था जर्नी? कहां से शुरुआत करी? क्या बीएससी नर्सिंग किया है आपने? कैसे किया पूरा बताइएगा एक बार। सर मैंने DNM किया था एंड देन उसके बाद मैंने PB नर्सिंग किया था। PB नर्सिंग के बाद फिर मैं 2024 में मेरा PB BSc कंप्लीट हुआ था एंड देन कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से मैंने प्रिपरेशन नहीं ले पाया था। एंड फिर वेस्ट बंगाल स्टाफ नर्स का रिक्वायरमेंट आया, फिर मैंने प्रिपरेशन लिया। मैंने मेरे फ्रेंड लोग से देखा था नर्सिंग अड्डा में क्लास के लिए, तो फिर मैंने उन लोग से देखा, पूछा नर्सिंग अड्डा के बारे में, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, सर का क्लास बहुत अच्छा है, वहाँ पे सारे फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है। तो फिर मैंने नर्सिंग अड्डा का क्लास लिया। जैसे ही एग्जाम का अनाउंसमेंट हुआ कि एग्जाम होगा, तो फिर मैंने नर्सिंग अड्डा का स्टार्टिंग से क्लास लेना स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत हेल्प हुआ, मुझे बहुत नॉलेज मिला वहां से। बिल्कुल। परिवार में कैसी खुशी का माहौल है? फादर साहब सब सब एकदम बहुत खुश है, मम्मी अभी है कोई पापा सब आसपास है? बहुत। नहीं सर, मैं थोड़ा अभी बाहर हूँ इसीलिए। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे को ऐसा भैया, जब भी मतलब कोई रिजल्ट आता है ना, तो मैं हमेशा मम्मी पापा से बात करना बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि उन लोगों के चेहरे पर एक प्राउड होता है भाई उस दिन। क्योंकि वर्षों का जो संघर्ष है ना, वो जब सफलता से मिलता है तो उसकी खुशी बहुत अलग होती है। देखिए, जब मैंने देखा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो CBT के बाद फिर इंटरव्यू के बाद जब पैनल लिस्ट है सिलेक्शन हुआ, तो मतलब बहुत खुशी मिला था। फिर बिल्कुल। मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए थे। तो अभी क्या प्लान है आगे? फिर अभी तो इसमें ज्वाइन करना है एंड देन फिर RRB या फिर और भी नॉट सेट के लिए प्रिपरेशन करना है। बिल्कुल। अच्छा, अपने फिलो कैंडिडेट्स जो अपने साथी हैं, उनको क्या सलाह देना चाहते हो? क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए? सर मैं तो सबको यही सजेस्ट करूंगा कि नर्सिंग अड्डा से क्लास लेने के लिए, या आपको, क्योंकि बिल्कुल आपका क्लासेस सब बहुत अच्छा होता है सर, मतलब बहुत हेल्पफुल होता है। मुझे तो बहुत हेल्पफुल हुआ था आपका क्लासेस। सारा कुछ बहुत इजीली समझ में आता है, आप बहुत इजी वे से पढ़ाते हैं। धन्यवाद। देखो, हम लोग आपको हमेशा मैं कहते आया हूं, चाहे आपने आरआरबी में देखा होगा, रैंक बनाया था अभी हमारे से। आरआरबी हो, यस सर। चाहे नोरसेट हो, चाहे बिहार सीएचओ हो, चाहे बिहार स्टाफ नर्स हो, बीटीएसई हो, वेस्ट बंगाल हो,
राजस्थान सीएचओ हो, हर एग्जाम को हम लोगों ने आपको सबसे पहले लाके दिया है। किसी एग्जाम को नहीं छोड़ा, किसी एग्जाम में रिजल्ट नहीं छोड़ा। एक बार भरोसा करके देखिए, आप सफलता तक पहुंच जाओगे। मैं एक दो सवाल और पूछना चाहूंगा शबाना जी से। हालांकि इनका मतलब आज कोई फैमिली फंक्शन था, लेकिन उसके बीच में भी मैंने कि नहीं भैया रिजल्ट आया है, आपको वीडियो बनाओ, हमारे साथ पॉडकास्ट तो करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि तुम सफल हो जाओ, हम तुम्हारे पास अपने आप आ जाएंगे। शबाना जी से मैं पूछना चाहूंगा, शबाना जी क्या मुश्किलें रही थोड़ा सा सिलेबस के हिसाब से, और क्या पढ़ना चाहिए, मतलब कौन सब्जेक्ट टफ रहती है, कौन सी आसान रहती है, उस हिसाब से थोड़ा सा बताइए। सर जैसे मेरे लिए मेरे लिए सारे सब्जेक्ट जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत ज्यादा टफ ही लग रहा था। मुझे लग रहा था मैंने नर्सिंग में कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो इसीलिए फिर मैंने क्लास जैसे स्टार्ट किया आपका, तो मुझे सारा सब्जेक्ट ही बहुत इजी लगा। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो सबको सजेस्ट करते हैं, आप जो क्लासेस कराते हैं, सब बस वही करें, तो सिलेक्शन पक हो जाएगा। बस सब आप पे भरोसा रखें। अरे बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आपका ये मतलब आपके वर्ड्स है, लेकिन खैर बाकी बच्चे, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार करके देखिए, हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा शबाना जी का। आपने हमको समय दिया, आपने बच्चों को समय दिया, और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा आपको कि इस रैंक थैंक पर यू आप सर। आए। परिवार का नाम रोशन किया, माता पिता का नाम रोशन किया, और अपने छोटे भाई बहन है, आपके भाई बहन है सर मेरे मतलब बड़े भैया हैं। तो भैया उनको भी मोटिवेट कर दिया कि देखो मैं नौकरी लग गई हूँ। ठीक है, तो वो लोग भी मोटिवेट हो गए होंगे। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अच्छा, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे, एक सम्मान समारोह करेंगे जिसमें आपको बुलाया जाएगा। आप जरूर आइएगा। और नर्सिंग अड्डा अच्छा। का इस फैमिली का पार्ट बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।